गुड इवनिंग राजवेंद्र, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग रानो बेटा, कैसे हैं आप सब? अच्छी है सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्रैक्टिस करी थी बेटा आपने लास्ट क्लास ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चंस की? यस सर, कर रही हूँ। आई थिंक हो गए होंगे सारे, उनमें दिक्कत तो नहीं आई होगी, इजी थे ऑक्सीडेशन स्टेट, सबको क्लियर था टॉपिक? सर एक ना उसमें क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग था, उसमें कुछ टर्म थी सर, एजाइड आयन, एसीटेट आयन, सर इनके बारे में नहीं पता, थोड़ा आप एजाइड इनके। आयन होता है बेटा N3 नेगेटिव। एजाइड आयन का मतलब होता है N3 नेगेटिव। एसिटेट आयन होता है एसिटेट आयन होता है CH3COO नेगेटिव। तो ये कुछ एब्रीवेशंस हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। सर कार्बोनेट आयन फिर CO3 2- होता होगा। जी बेटा, कार्बोनेट ठीक है। CO3 2-। कार्तिक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। फिरोजदीप, ये बेटा एक बार ना नाम चेंज कर लो, एक्चुअली क्या है कि जो सामने दिखता है ना प्रोनाउंसिएशन वही हो जाती है। चलो, तो जैसे सल्फेट हो गया, गुड इवनिंग कविता, सल्फेट हो गया तो सल्फेट क्या हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव। तो ये कुछ एब्रीवेशन है जो डायरेक्टली आपको कंपाउंड से ही लर्न करनी पड़ेंगी। चलिए चले आगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टास्क कवर करना है अपने को, जो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बहुत बहुत जरूरी है बैलेंसिंग। चलिए करें स्टार्ट बेटा। कोई डाउट है लास्ट क्लास का तो पहले वो पूछ लो एक बार आप। लास्ट क्लास का अगर कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर लो बेटा। नो? चलिए करें स्टार्ट। यस सर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग बेटा एक बार चेक करो, आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? चेक करिए, स्क्रीन सबको विजिबल है क्लास? यस सर। चलिए, तो वेलकम है आप लोगों का बैलेंसिंग की सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे आज बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, बैलेंसिंग से रिडॉक्स से जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 में अप्रोक्स 2 क्वेश्चन आए थे। तो लिस्ट है बेटा कितने कितने क्वेश्चंस के ईयर वाइज पूछे गए हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकैप करवा देता हूं। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किया था। और ऑक्सीडेशन स्टेट किसके अंदर डिस्कस किया था? इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। याद आ रहा है? यस सर। यस इन सर। कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हमने 3 रूल्स पढ़े थे बेटा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकैप की तरफ ले चलूं। तो ए बॉन्ड ए, तो यहां मैं लिख रहा हूं बॉन्ड डिसोसिएट। ए बॉन्ड बी, और ये है बेटा लोअर से हायर, यानी लोअर ईएन से हायर ईएन की तरफ। तो यहां भी हमने क्या लिखा था? सर डिसोशिएट। बॉन्ड डिसोसिएट। लेकिन अगर केल ऐसा हो जाए तो हम क्या कहेंगे? हाई से लो की तरफ अगर जा रहा है तो बॉन्ड तो बॉन्ड डज नॉट ब्रेक। डज नॉट ब्रेक। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ इस टाइप के कंपाउंड देखे थे, जैसे C3O2। याद आ रहा है? यस सर। S4O6 2 नेगेटिव। इस टाइप के हमने कंपाउंड देखे थे। चलो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बेटा एक बार वो डिस्कस कर लो, पूछ लो अगर किसी को कोई डाउट है तो, और हम आगे चलते हैं फिर। नो? चलो, तो अगला आपके पास, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, पहले एक बार ये मुझे बता दो फिर हम आगे चलेंगे। आपको क्वेश्चन दिख रहा है बेटा स्क्रीन के ऊपर सबको? यस सर। चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो। कर पाओगे? सर कंपाउंड क्या है वो फार्मूला? सर स्क्रीन।
चलिए डू इट फास्ट। ट्राई करो बेटा एक बार, इसका आंसर क्या आ रहा है। कर पाओगे या मैं करूं? बिल्कुल ठीक है, कार्तिक का पहला आंसर सही है। बेटा आपको ओलियम का फॉर्मूला पता है क्लास? नो सर। No, sir. ओलियम का फॉर्मूला होता है, का भी नहीं पता। ओलियम होता है बेटा हमारा H2S2O7, और मार्शल एसिड होता है, मार्शल एसिड होता है बेटा हमारा H2S2O8। ओलियम O7, मार्शल एसिड O8। तो निकाल पाओगे यहाँ पर, ये बताओ पहले तो क्लास। हाँ Yes, जी। Yes, sir. sir. कार्तिक सेकंड वाला गलत है बेटा, +7 नहीं होता, +7 वाला गलत हो गया, +7 वाला गलत है कार्तिक। चलो ट्राई करो, फिर नहीं होता है तो मैं करता हूँ। चलिए आगे आंसर बेटा। Yes, sir. +6 and +7. +7 तो नहीं आना चाहिए बेटा, दूसरे का Sir, भी 6 ही है सर। दूसरे का भी +6 ही आना चाहिए, +7 कैसे आ रहा है? sir हाइड्रोजन का 2 हो गया सर, चलो +2x कोई नहीं, मैं -6 करता हूँ, मैं करता हूँ इसको, डोंट वरी, मैं करता हूँ। अच्छा आप लोग इसको एक बार उससे ट्राई करोगे बेटा, आ, जो हमने स्ट्रक्चर बना के किया था, स्ट्रक्चर ओके बना के ट्राई करोगे इसको एक बार? यस सर करते हैं। Sir. ट्राई करो जरा एक बार स्ट्रक्चर बना के, वरना नहीं होता है तो मैं करता हूँ। देखो आओ उधर, सबसे पहले देखते हैं H2S2O7, H2S2O7। मैं पहले आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये होता है बेटा सल्फर, ये सल्फर, आपको पता है सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगी। देखो ये बनेगा हमारा, कितने ऑक्सीजन लगा दिए हमने? 6 ऑक्सीजन लगा दिए, तो 7वां ऑक्सीजन यहां आ जाएगा बेटा। एग्री और नॉट? यस Yes. सर। चलो अब देखना जरा यहाँ पर गेम क्या होने वाला है। क्या ये दोनों बॉन्ड टूट सकते हैं? यस सर। तो Yes, ऑक्सीजन पे sir. चार्ज आएगा -2, -2 सल्फर पे +2। +2 क्या ये वाला टूट सकता है? यस Yes, सर। sir. -2 +2। क्या ये वाला टूट सकता है? यस सर। -1 और +1। +1 क्या ये वाला टूट सकता है? यस सर। Yes, sir. -1 और +1। तो टोटल चार्ज देख लो सल्फर पर कितना आ गया, +6 सर। आंसर आ गया हमारा विदाउट। नो सर। सेम यहां चलेगा, -2 -1 +1 +2 +2 +1। ये बात आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। Yes, sir. चलो अब आते हैं अगले स्ट्रक्चर पर। अगला स्ट्रक्चर दे रखा है बेटा हमें H2S2O8। 2 सल्फर लगा दो, 1 2, 6 बॉन्ड बना दो, लास्ट में तो OH बिठाना ही है अपने को। OH बिठा दिया आपने, कितने बॉन्ड बना दिए सल्फर के? 5, 1 2 3 4 5। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, और ये वाला बॉन्ड बना देगी सल्फर के साथ। देखो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर के साथ बॉन्ड बना दिया। कितने ऑक्सीजन लगा दिए बेटा आपने?
कितने ऑक्सीजन लगाए आपने? 8 8 है। 8। लेकिन Eight. अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस वाले डायग्राम को जरा ध्यान से देखना बेटा, ये वाला, क्या मैं इसको परऑक्सी लिंकेज बोल सकता हूँ? यस सर। Yes sir. क्या ये परऑक्सी लिंकेज नहीं है? देखो ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड, और जब ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो परऑक्सी लिंकेज होती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर को, और मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूँ 1 बाय 1 सारे। ये बॉन्ड टूट सकता है, यस सर। -2 +2, ये वाला टूटेगा -1 +1 +1, ये टूटेगा -2 +2 +2। अब जरा ध्यान से सुनना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस पे आएगा -1 और सल्फर पे आएगा +1। क्या ये वाला बॉन्ड टूट सकता है? नो No. सर। क्यों नहीं टूटेगा? सर क्योंकि सिमिलर है। Oxygen क्योंकि की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। चलो आ जाओ इस पर, -2 +2, -1 +1, -2 +2, -1 और इस पर आ गया +1। यानी कि सल्फर पे चार्ज गिन लो कितना आ रहा है, देखो 2 और 2 4 5 6। तो +6 चार्ज ऑन सल्फर में यहाँ सब कुछ लिख देता हूँ बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला पॉइंट, सल्फर की कितनी आ रही है? +6। दूसरा, ऑक्सीजन की कितनी आ रही है? -1 एंड -2, दो टाइप की ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पर, एक -1 वाली, एक -2 वाली। यस सर। तीसरा, हाइड्रोजन की कितनी आ रही है? +1। क्यों? ये बॉन्ड भी तो टूट सकता है, +1 और -1, और ये वाला भी टूट सकता है, +1 और -1। तो देखो तीनों का केस मैं यहाँ पर लिख दिए। किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें तो पूछ लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। नो सर। सबको सब कुछ क्लियर है? Yes sir. यस सर। क्या कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। चलें आगे? Yes sir. चलिए इसको उतारो, फिर आगे चलते हैं। डन एवरीवन? यस सर डन। चलो अगला पॉइंट आ रहा है बेटा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार और कर लेते हैं आज। सर एक ऑक्सीडाइजिंग, बार सर मार्शल एसिड फॉर्मूला से करके देखिए कि हमारी कहाँ मिस्टेक आ रही थी सर। बेटा मार्शल एसिड को फॉर्मूले से करोगे तो देखो, आओ फॉर्मूले से करते हैं इसको। फॉर्मूले से मैं यहाँ कर रहा हूँ बेटा, जो ये रेड वाली इंक है यहाँ कर रहा हूँ मैं, देखो ये फॉर्मूले से करते हैं। H2S2O8, तो यहाँ हाइड्रोजन का +2 आ गया, यस सर। सल्फर का 2 × 2 X आ गया, और यस सर। ऑक्सीजन का जो चार्ज आएगा, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का चार्ज आएगा वो 14 आ रहा होगा बेटा आपका, नहीं 14 सर। आएगा। अब 16 नहीं ले सकते यहाँ पर, अगर मैंने 16 ले लिया तो आप लोगों ने ऐसे किया होगा 8 × -2 यस सर। = 0। अब देखो यहाँ गलती क्या आ रही है बेटा, यहाँ गलती ये आ रही है कि हम सारी वो ऑक्सीजन ले रहे हैं जो -2 वाली है। आप लोगों ने 8 की 8 ऑक्सीजन वो वाली ले ली जिन पर चार्ज क्या है, -2 है। एग्री और नॉट? Yes यस sir. सर। लेकिन ऐसा तो है ही Yes नहीं, sir. 8 ऑक्सीजन यहाँ पर -2 वाली तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका ये है सर, इसको हटाओ और यहाँ इसको ऐसे लिखो कि 6 ऑक्सीजन ऐसी हैं जिन पर क्या चार्ज है बेटा, -2, प्लस 2 ऑक्सीजन ऐसी हैं जिन पर चार्ज है -1 = 0। अब बताओ किस किस को समझ नहीं आया ये पॉइंट? सर तो इन्हें करने के लिए पहले हमें डायग्रामेटिकली देखना पड़ेगा कि देखो कौन इसमें आप ये कर सकते हो बेटा कि सल्फर कभी भी +7 नहीं बनाता। अब सल्फर अगर +7 बना रहा है तो ये इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ। अगर कुछ गड़बड़ है तो आप फिर उसके स्ट्रक्चर पे जाओगे। ओके सर। फ्लोरीन -2, फ्लोरीन -2, ये तो गड़बड़ है यार, कहीं ना कहीं फ्लोरीन -2 कैसे बना सकता है? तो हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे पहले, फिर ओके क्लियर? सर। चलो sir. तो अगला पॉइंट आ रहा है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? द सब्सटेंस Which helps in oxidation and get reduced. the substance
विच गेट रिड्यूस्ड, सिंपल लैंग्वेज में ऑक्सीडाइजिंग वो होता है जिसका रिडक्शन हो जाए, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? सर जिसका ऑक्सीडेशन हो जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए, सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड। एग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, एक sir. एग्जांपल करके देखते हैं, इसका एक एग्जांपल करवा देता हूं ताकि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मैंने एक रिएक्शन लिखी, Zn रिएक्ट कर रहा है Cu2+ के साथ और बना रहा है Zn2+ प्लस Cu। अब ध्यान से देखना बेटा, जिंक का क्या हो रहा है यहां पर? ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का क्या हो रहा है? Reduction. Reduction. यानी कि मैं बोलूंगा कि जिंक जो है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर क्या है बेटा? Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस किस को ये बात समझ नहीं आई? जिसको आ गई है वो जल्दी से उतार लो, फिर आगे चलते हैं। इसमें कुछ समझने वाला खास है नहीं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। Yes, sir. Yes, sir. सर पता नहीं लगा मुझे क्या बेटा? ये प्लस का चार्ज उधर कैसे चला गया। मैंने क्लास में ज्वाइन नहीं की थी ना, 15 दिन बाद कर दी। प्लस का चार्ज उधर कैसे चला गया मतलब? नहीं सर, पहले सीयू के ऊपर था 2 पॉजिटिव, अब जिंक के ऊपर चला गया उधर। अच्छा, आपने इसकी पहली 2 क्लासेस नहीं ली बेटा? नहीं सर, मैं 15 दिन से क्लास नहीं लगा रहा था, पेपर चल रहे थे मेरे से। यार दीपक, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। उसके लिए मुझे पूरा डे 1 से पढ़ाना पड़ेगा। आप एक काम करो दीपक, आप ना एक बार ओल्ड लेक्चर्स हैं इसके, वो आप देख लो एक बार। ओके सर जी। चले आगे। हाँ जी हाँ जी, आप बात करिए। Yes, sir. अच्छा ठीक है जय, रेड पेन साफ नहीं दिख रहा है क्या? Yes, sir. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रेड पेन नहीं यूज करेंगे। चले आगे, आ जाओ आप। Yes. तो पहला सबसे बड़ा जो टॉपिक आ रहा है बेटा, वो आ रहा है बैलेंसिंग का मेथड। जो हम पहला यूज कर रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन मेथड। कौन सा यूज कर रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन मेथड। अब आप लोग एक बात बताओ, कॉपी पेन लेके बैठे हो सारे के सारे? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं जो रूल यहाँ लिख रहा हूँ वो आप सबकी कॉपीज में एज इट इज लिखा होना चाहिए। पहला रूल, रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई the oxidation state of each element. Identify the oxidation state of each element. रूल नंबर 2। अच्छा इससे डरना मत, मैं सारे रूल 1 बाय 1 अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। रूल नंबर 2, अभी रिएक्शन किस में चल रही है हमारी, ये ध्यान रखना। अभी रिएक्शन किस में चल रही है? Acidic medium. सेकेंड रूल, बैलेंस all the elements, balance all the elements except oxygen and hydrogen. Rule number 3rd, balance oxygen by adding water molecule. वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, स्टार लगा रहा हूं उसके आगे, कॉमा, ऑन दी deficient साइड ऑफ ऑक्सीजन। ये 3 रूल हैं, इनको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं अगले रूल पर आऊंगा। बेटा अब साफ दिख रहा है सबको? Yes, sir. चलो यस सर। तो मुझे लग रहा है येलो या फिर ग्रीन और व्हाइट, ये 3 यूज कर लेते हैं, वही बेटर है।
चलो उतारो उसको, फिर आगे चलते हैं। डन। Yes, sir. चलिए उतार लिया, चलें अगले रूल पर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रूल नंबर 4, check the number of hydrogen and balance it by adding H plus ions on the deficient side of hydrogen. Rule number 5, check all the elements whether they are balanced or not. Rule number 6, at last check the charge on both sides. That is, the total charge on reactant is equal to the total charge of product. चलिए अगला रूल आ रहा है आपका, रूल नंबर 4। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलें बेटा आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी से रूल नंबर 6 और उतार लो, फिर मैं इसका एक एप्लीकेशन आपको करके दिखाता हूँ। डन एवरीवन? Yes, sir. चलिए करें एक एग्जांपल इसका। Yes, sir. चलो अब कॉपी बुक साइड में रख दो बेटा, एक एग्जांपल ना ढंग से समझ लो, क्योंकि एक एग्जांपल अगर ढंग से समझ आ गया तो आप इसके क्वेश्चंस को लगा पाओगे, अदरवाइज ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलो देखो, एक एग्जांपल मुझे दिया हुआ है, बैलेंसिंग इन, आपको एक इक्वेशन दिख रही है बेटा सामने? Yes, sir. Yes, sir. ये इक्वेशन क्या कह रही है? इक्वेशन कह रही है भैया इसको बैलेंस कर दो, लेकिन आपको मीडियम नहीं बता रखा इन्होंने, है ना। अब मीडियम नहीं बता रखा तो आप इसका मीडियम निकाल पाओगे? देखो
जनरली ऐसा होता है बेटा, या तो रिएक्शन में आपको ना ब्रैकेट में दिया जाएगा इन एसिडिक मीडियम, और या रिएक्शन में वो H+ लिख देगा बस। क्या बोला है मैंने? या तो वो ब्रैकेट में लिखेगा एसिडिक मीडियम है, या फिर वो रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड किसी भी साइड H+ लगा देगा। तो जहां कहीं भी H+ दिख जाए इसका मतलब रिएक्शन किस में चल रही है? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में। अब मैं इस इक्वेशन को बैलेंस कर रहा हूं और अपने मेथड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले लगाते हैं रूल नंबर 1। देखो मैं एक एक रूल लगा के भी दिखा रहा हूं आपको कैसे लगाना है। पेपर में आपको ये रूल नहीं लिखने, बस एक एग्जांपल को ढंग से डीपली कर लेते हैं। क्या कहता है रूल नंबर 1? आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। चलो, क्या यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है आपको? नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं। चलो कैसे निकालेंगे, देखो Cr2O7 2 नेगेटिव, तो क्रोमियम का निकालना है बेटा। तो 2x + 7 - 2 = 0, तो x = 6 आ रहा होगा। देखो जरा, 6 आ रहा सर, 6। सबका ही 6 आ रहा है। यस सर। अगर सबका 6 आ रहा है, जस्ट गिव मी ओनली अ सिंगल सेकेंड, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, सर is equal to -2. 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, इज इक्वल्स टू, या -2 हो जाएगा। कोई डाउट? No, sir. रूल नंबर 1 क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, तो sir. हमारी इक्वेशन ये बन रही है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस F। इसका निकालने की देखो जरूरत नहीं है, इसका तो गिवन ही है आपको, 2+ है सर, गिव राइज टू। इसका कितना है? Cr+3, इसकी भी जरूरत नहीं है, और Fe की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। और क्रोमियम का हमने कितना निकाल लिया? +6। +6। अब देखना जरा, +6 से +3 जा रहा है, क्या हो रहा है बेटा? ये Reduction. -3. दिस इज रिडक्शन। एग्री और नॉट? यस सर। अच्छा, ये क्या हो रहा है? Oxidation. ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। किस किस को अभी भी डाउट है, जल्दी बताओ पहले। देखो हमने रूल नंबर 2 भी लगा दिया बेटा यहाँ पर। रूल नंबर 2 कहता है, अच्छा रूल नंबर 2 अभी नहीं लगाया, अभी रूल नंबर 1 ही लगा रहे हैं। यस अब लगाते हैं रूल नंबर 2। क्या कह रहा है रूल नंबर 2? बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स, हर एलिमेंट को बैलेंस कर दो। Cr2O7 2- प्लस Fe2+ गिव राइज टू Cr3+ प्लस Fe3+। हर एक एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, छोड़ना किसको है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। यहाँ कितने क्रोमियम है बेटा रिएक्टेंट में? 2। two. तो प्रोडक्ट में अपने क्या किया? अपन ने यहाँ 2 लगा दिया। यस आयरन कितने हैं यहाँ पर? 1. 1। तो यहाँ पर भी 1। आयरन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। जल्दी बताओ, कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. चले आगे। Yes, sir. रूल नंबर 2 के बाद आते हैं रूल नंबर 3 पे। क्या कह रहा है रूल नंबर 3? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। अब मैं आपको ये वाला रूल सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। रूल नंबर 3, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2+ गिव राइज टू 2Cr+3 प्लस Fe3+। बेटा रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है आपके पास? 7. 7. कितने ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में? 7. 7। तो यहाँ क्या कर दूं मैं? 7H2O लगा दो। Yes, sir. देखो, और रिएक्टेंट में कहाँ लगानी है ऑक्सीजन? जहां कम है ऑक्सीजन की क्वांटिटी। तो यहां आ गई मेरी ऑक्सीजन 7H2O। जल्दी बताओ किस किस को समझ नहीं आया? चले आगे। यस Yes, सर। sir. हमारी इक्वेशन आ रही है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2+ गिव राइज टू Cr3+ प्लस Fe3+ प्लस 7H2O, और यहां पर हमने लगा दिया था 2।
इतनी बात किस किस को समझ नहीं आई? बोलो भाई। आगे सर। चले आगे। Yes, sir. अब हमें देखना है हाइड्रोजन। यहाँ बेटा कितने हाइड्रोजन, अच्छा रूल नंबर किस पे आ गए थे अपन, 3 हो गया था, रूल नंबर 4 आ रहे हैं। चेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, चेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब लगा रहे हैं रूल नंबर 4। हाँ भाई, कितने हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में? 14। रिएक्टेंट में बेटा, जीरो। रिएक्टेंट में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, 0 रिएक्टेंट में 0 है। प्रोडक्ट में कितने हैं? Product 14। 14 रूल कह रहा है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H+ आयन, यानी कि रिएक्टेंट में मैं क्या कर दूंगा, 14 H+ लगा दूंगा। तो देखो हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस। एग्री और नॉट? agree सर किस किस को ये बात समझ नहीं आई? सबको क्लियर है? Yes. बहुत बढ़िया। अब देखो जरा मजे की बात, अब आ रहे हैं रूल नंबर 5 के ऊपर। रूल 5 कह रहा है चेक ऑल द एलिमेंट्स वेदर दे आर बैलेंस्ड और नॉट। तो रूल 5 पे आ रहे हैं। रूल 5, Cr2O7 2- प्लस Fe2 प्लस 14H+ गिव राइज टू 2Cr3 प्लस Fe3 प्लस 7H2O। ये काम मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ क्या सारे एलिमेंट बैलेंस्ड हैं या नहीं है? देखो चेक करते हैं। Balance क्रोमियम है। कितने हैं रिएक्टेंट में? सर 2। 2। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। आयरन कितने हैं इधर? 1. प्रोडक्ट में कितने हैं? 1. और हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में? 14. प्रोडक्ट में? 14. ऑक्सीजन 7। 7। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी 7। अब देखो 6th रूल कह रहा है एट लास्ट चेक द चार्ज। रूल नंबर 6 लगा रहा हूं बेटा मैं अब। रूल 6 कह रहा है एट लास्ट चेक द चार्ज। लास्ट में चार्ज चेक करना है हमें। तो लास्ट में अगर मैं चार्ज चेक करूं तो रिएक्टेंट पे देखो कितना चार्ज आ रहा है, -2 +2 और +14 कितना हो गया? +14. +14। प्रोडक्ट पे कितना चार्ज है बेटा? 2 3 जा 6, यानी +6 और +3 कितना हो गया? 9। +9। आंसर हमारा सही होते होते गलत हो गया। यस और नो? Yes, sir. अब आधे से ज्यादा बच्चों को डाउट ही होगा सर गलत क्या हुआ, ऊपर से तो सही करते आ रहे हैं। अगर लास्ट में चार्ज बैलेंस नहीं हुआ तो आपकी पूरी रिएक्शन का जो आपने सोल्यूशन दिया है वो गलत है बेटा। अब इसको सही कैसे करें अपन? अब इसको सही करने का तरीका चलते हैं रूल नंबर 1 पर। रिडक्शन को ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला है मैंने? रिडक्शन को ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन से। तो रिडक्शन कितने से हो रहा है बेटा? रिडक्शन बाय कितना हो रहा है? 6। और ऑक्सीडेशन कितने से हो रहा है? बाय 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं रिडक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखना जरा, यहां अगर मैं 6 लगा दूं और यहां 6 लगा दूं, अब दोबारा चार्ज कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। अब चार्ज कैलकुलेट करो जरा एक बार, देखना कितना आ रहा है। -2 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 2 जा 12, यानी +12। ये कितना हो जाएगा? +14। तो कितना चार्ज आ गया रिएक्टेंट पर? सर 24। 24। किसका? प्लस का। अब रिएक्ट प्रोडक्ट पे देखते हैं। तो 2 3 जा 6. +6 प्लस 6 3 जा 18. 18 +6 और +18 कितना हो गया? +24। ये देखो चार्ज बैलेंस। तो ये हमारी लास्ट में हमारे पास क्या आ गई? फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। तो दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। सर जो अब आपने लास्ट में स्टेप बताया कि ऑक्सीजन स्टेट चेक करना, जी। सर वो बताना एक बार। लास्ट में बेटा हमारा चार्ज बैलेंस नहीं आ रहा था, तो यहां देखो मैंने क्या किया। क्रोमियम का आप सबको पता है रिडक्शन हो रहा है इसमें,
Yes, sir. कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है? +6 से +3 जा रहा है, कितना चेंज आ रहा है? 3 का सर 3 का 3 3 इलेक्ट्रॉन्स का, तो 2 क्रोमियम पे कितना चेंज आ जाएगा? 6. 6 का +6 का, यानी रिडक्शन में बोल सकता हूँ बाय 6 हो रहा है। Yes, यस sir. सर ऑक्सीडेशन में देखो +2 से +3 जा रहा है, कितना चेंज आ रहा है? 1. सर +1 1 का ऑक्सीडेशन को रिडक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। यानी मैंने क्या किया, रिडक्शन कितने से हो रहा था बेटा? बाय बाय से 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय 1 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पर एक ट्रिक ये लगा दी कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ताकि लास्ट में मेरा चार्ज बराबर हो जाए। आराम से देखो, समझो। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं एंड यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चन। उसके बाद हम चीजें अगले पॉइंट पर आएंगे। आराम से देखो, पहले उतारो फिर आगे चलते हैं। डन। 2 मिनट से अभी उतार रहे हैं। आराम से उतारो फिर आगे चलेंगे। जब आप कहोगे जब ही आगे चलेंगे बेटा। डन बेटा, हटाएं इसको। Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन दें आपको, Yes. ये उतार Yes. लिया? नहीं सर 2 मिनट। जल्दी से इसको उतारो फिर आगे चलते हैं। सर जहाँ पर मीडियम गिवन नहीं होता वहाँ क्या बताया था आपने? बेटा वहां हम देखेंगे कि रिएक्टेंट में कहीं हमें H+ तो नहीं दिया हुआ या OH तो नहीं दिया हुआ। अगर H+ या OH दिया हो तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिर ओके बेसिक मीडियम में क्या करें? किसका डाउट है ये बेसिक मीडियम वाला? सर मेरा। दीपक, बेसिक मीडियम मैंने करा दिया अभी। नहीं सर पूछ रहा हूँ, वैसे थोड़ा बहुत बेटा चेंज पहले होगा। एसिडिक तो ढंग से कर लो यार, एसिडिक के क्वेश्चन तो लगा लो यार, तभी ना बेसिक पे आएंगे। इतनी जल्दी क्या है भाई? सर मैं समझ गया आप क्वेश्चन कह रहे हो। चलो बहुत बढ़िया। नहीं जय, अभी बेसिक पे मत आओ, वरना बेसिक में डायरेक्ट ओएस से नहीं होता। बेसिक में मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा जो हम जेई वालों को सिखाते हैं, उससे आंसर जल्दी आएगा, दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले एसिडिक समझो फिर बेसिक समझो। जय मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, जय एट द एंड मतलब छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। चले हटाए इसको। यस सर Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों के लिए और ट्राई करो जरा क्वेश्चन। Zn को रिएक्ट करवा दो ClO3- के साथ। मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा। Zn को रिएक्ट करवा रहे हैं ClO3- के साथ और यहां से बन रहा है Zn2+ प्लस Cl- और रिएक्शन चल रही है मेरी एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। आराम से ट्राई करो, जल्दी नहीं भागना है। सॉल्व द क्वेश्चन।
चलो ट्राई करो, टेक द टाइम ऑफ 2 to 3 मिनट्स। हो जाता है तो वेल डन है, नहीं होता है तो फिर मैं दोबारा ट्राई करके बताता हूँ आप लोगों को। सर डन बेटा। सर लास्ट स्टेप में क्या करना था? ऑक्सीडेशन से रिडक्शन को मल्टीप्लाई करना है। आज जय वो लास्ट में क्यों कर रहे हो, स्टार्टिंग में ही कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं सर, जो लास्ट में आपने स्टेप बताया था ना, वो नंबर से मल्टीप्लाई करना था उनकी। नहीं तो लास्ट में क्यों कर रहे हो, फर्स्ट में ही कर लो ना। जय सर ट्राई 4 करो। डिजिट। जय जय वेट 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 जय, अभी मैं आंसर नहीं बताने वाला। आई एम एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं करता हूँ, फिर और क्वेश्चन देंगे। ओके ओके सर। बेटा हो गया? यस सर, डन। ओके एवरीवन डन। चलिए लास्ट यस 2 मिनट, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। लास्ट 2 मिनट्स। चलिए हो गया, करें ट्राई। चलो यस सर। अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन। तो मैं बेटा स्टेप डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, मतलब इंडिविजुअल नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्टली एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। अब इसको देखना, या अलग अलग करूँ? सर अलग अलग बेटर रहेगा ना? चलो अलग अलग बेटर रहेगा। एक एग्जांपल और अलग अलग कर लेते हैं, इसके बाद मैं अलग नहीं करूंगा, एक ही स्टेप में करेंगे हम, क्योंकि पेपर में आपको अलग अलग नहीं करना है बेटा। ओके सर। चलो आओ इधर, अब बुक कॉपी साइड रख दो और पहले मेरे साथ आ जाओ इधर जरा।
स्क्रीन के ऊपर ClO3 माइनस गिव राइज टू Zn2 प्लस प्लस Cl नेगेटिव। कहता है भैया सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो हर एलिमेंट की। तो यहां पर इसकी तो 0 आ रही है क्योंकि नेटिव स्टेट है इसकी, है तो क्लोरीन की निकाल लेते हैं। ClO3 माइनस यानी x प्लस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 6, तो x आ गई आपकी +5। +5 ये आ रही है +5, ये +2 और ये -1। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसी पैटर्न पर। तो 0 से +2 सबको पता है क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और देखो जरा मैं यही लिख रहा हूं बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय 2। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, और यहाँ sir. देखो ये हो रहा है रिडक्शन, Reduction. कितने से हो रहा है, So by 4. बाय By 6। ये +1 से +5 से -1 कितने का चेंज आ गया? हाँ जी क्लास, 6 का आएगा ना। 6 का ही तो चेंज आएगा बेटा। चलो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। रिडक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 6 से. 6 से. यानी कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6 Zn प्लस 2 2 CL. ClO3 माइनस गिव राइज टू 6 Zn2 प्लस, बेटा माइक ऑफ करो, प्लस 2 Cl नेगेटिव। ये बात किस किस को समझ नहीं आई? अरे बोलो भाई। सर आ गई आ गई सर. अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक टर्म अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ले आओ उसको। अगर मान लो यहाँ से कुछ कॉमन वैल्यू निकल रही है तो निकल लो। तो मैं इसको पूरी कॉमन वैल्यू में से 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, यानी मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे बन रही है, 3Zn प्लस ClO3 माइनस गिव राइज टू 3Zn2 प्लस प्लस Cl नेगेटिव। आराम से चेक करो, भागना नहीं है, जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. अब देखो यहाँ सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए। जिंक बैलेंस है, यस सर बैलेंस है। क्लोरीन कितने हैं, 1, यहाँ भी कितने हैं, 1। क्लोरीन भी बैलेंस है, जिंक भी बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है। हमें छोड़ना किसको है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो हमारी इक्वेशन बन रही है 3Zn2 प्लस प्लस ClO3 माइनस गिव राइज टू 3Zn2 प्लस प्लस Cl नेगेटिव। इतनी बात सबको क्लियर है बेटा? यस सर. अब आते हैं ऑक्सीजन पर। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड, 3. 3। तो यहाँ क्या करना है, 3H2O Well done. यहाँ कर दो सर 3H2O। यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए, 6. 6 तो यहाँ क्या कर दिया मैंने? Yes. किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। No, अब इस sir. इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। सर क्यों लिख रहे हो दोबारा, लिख लो एक बार, साफ चीजें समझ आ जाएंगी। तो क्या बनी इक्वेशन, देखो इक्वेशन बनी 3Zn प्लस ClO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव राइज टू 3Zn2 प्लस प्लस Cl नेगेटिव प्लस 3H2O। किस किस को ये बात समझ नहीं आई? चलो लास्ट में हम क्या चेक करते हैं बेटा, Charge. चार्ज। तो चार्ज निकालते हैं पहले रिएक्टेंट पर। रिएक्टेंट पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 प्लस कितना है, -1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू +1, तो 6 इंटू +1 तो कितना आ गया, -1 प्लस 6 -5. प्लस 5। यहाँ देखते हैं 3 2 जा 6 3 + 6 इंटू +2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू
0, तो ये कितना आ गया, +6 और -1 +5 देखो चार्ज भी हो गया बैलेंस हमारा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एट द एंड ऑफ द मूवमेंट दिस इज आवर रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। आराम से चेक करो कितने बच्चों का सही है, पहले तो ये बताओ। चलो एक का ही सही है बस, कार्तिक का, गुड। चलो तो मैं इसको बेटा पीछे कर दे रहा हूँ, एक बार उतार लो एक बार इसको ढंग से, फिर मैं अगले मेथड पर आ रहा हूँ, फिर उसके क्वेश्चन लगाएंगे हम। या इसका एक क्वेश्चन और दे दूं? से इसका एक और सर दे एक और दो दे वैसे। दो। ऐसा करते हैं बेटा, एक बार ना बेसिक भी कर लेते हैं, फिर मिक्स कर लेंगे अगर टाइम बचता है तो, वरना बेसिक रह जाएगा फिर हमारा। ठीक है, इसका कुछ तो आइडिया मिल ही गया है, एक बार बेसिक का भी आइडिया ले लेते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है सर। वरना क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करते ही रहेंगे यार, टॉपिक रह जाएगा बेसिक मीडियम वाला। क्योंकि आज मेरा आयन इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, आयन इलेक्ट्रॉन और इक्विवेलेंस ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। उतारो इसको जल्दी, फिर आगे चलते हैं। डन सर। सबका हो गया बेटा? Yes, sir. Yes. यस सर। चलो बहुत बढ़िया, अब अगले मेथड पे आ जाऊं मैं। अगला मेथड है मेरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, लेकिन अब हम बैलेंस कर रहे हैं रिएक्शन किसको, जब वो दे रखी हो बेसिक मीडियम में। चलो लिखे इसके क्वेश्चंस भी, इसके रूल्स लिख ले पहले एक बार। Yes, sir. Yes. चलिए देखो, नाउ टेक योर पेन एंड नोटबुक एंड राइट डाउन द रूल नंबर 1। identify the oxidation state of each element. Identify the oxidation state of each element. Second rule, balance all the elements, balance all the elements except oxygen and hydrogen. Rule number 3rd, balance oxygen by adding water molecule on the deficient side, on the deficient side of oxygen. जल्दी से 3 रूल लिखो फिर आगे चलते हैं। Note these 3 rules fast. Done, sir. Everyone, Yes. Yes, sir. सबने उतार लिया बेटा तीनों रूल। चौथे रूल पे Yes, आओ। sir. अब जरा ध्यान से देखना, रूल नंबर 4, बैलेंस हाइड्रोजन by adding H प्लस आयोन। और जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखूंगा ना, तो आप सब लोग कहेंगे सर ये तो गलत है,
बेसिक में H प्लस कहां से आ गया? बेसिक में तो OH आना चाहिए। एग्री और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. सर और जितने मुझसे एग्री कर रहे हैं ना, इन सबके लिए ये वाला रूल एप्लीकेबल है बेटा। ये वाला रूल ही लगाना है, इसके अलावा कोई रूल नहीं लगाना है, याद रहेगी बात। तो रूल नंबर 4 इज वेरी क्रूशियल। बैलेंस sir. हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन। रूल नंबर 5, स्टार लगा रहा हूं इसके आगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एड the OH ion on both the side, adding the OH ion on the both side of reactant, on the both side, that is reactant and product, comma, the number of OH ion will be equal to as that of H plus ion. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये जब भी समझ आएगा जब इसका क्वेश्चन लगवाऊंगा, अभी समझ नहीं आएगा ये। सर पहले वाले रूल्स नोट करने हैं। वेट बेटा, पहले वाले बेटा अभी फिर आप ऐसा करो, किसके हैं, किसके रह गए हैं बेटा? सर मेरे। बच्चे आप अभी रुक जाओ, फिर अभी आप ये वाले नोट कर लो। पहले वाले के लिए मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा। ओके सर। At last, check the charge on reactant as well as product. If equal, then required balanced equation, then required balanced equation is done. जल्दी से उतारो, फिर आगे चलते हैं। हो गया सर। डन बेटा? यस यस सर। सर। सब कुछ, कोई डाउट? 6 के 6 रूल, एक भी रूल आपको पता है इसमें जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो सिर्फ आएगी 5th रूल में, वरना बाकी रूल देखो मैंने सारे सेम ही करवाए हैं जैसे हमने एसिडिक में करे हैं। यस सर। पहले ये उतारो, फिर आगे चलते हैं। चलें? Yes, sir. यस सर। अब ऐसा करो, एक बार ना कॉपी और पेन साइड में रख दो, और मैं यहाँ क्वेश्चन, ये पहले ऐसा करो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर मैं करवाता हूँ इसको। सर डन। डन सर। Yes, sir. डन बेटा? चले करें। अब कॉपी बुक साइड में रख दो, और स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक स्टेप इसका करवा रहा हूँ। जो आपको ध्यान देने वाला स्टेप है वो सिर्फ बार बार रिपीट कर रहा हूं, दैट इज स्टेप नंबर 5। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। गॉट द पॉइंट? चलो यस देखो, सर। सबसे पहला रूल कहता है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं यहाँ रूल भी लिखता हुआ जा रहा हूं। रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो भाई। सबसे पहले तो MnO4 नेगेटिव प्लस Zn गिव राइज टू MnO2 प्लस ZnOH का होल 4 और चार्ज दिया हुआ है 2 नेगेटिव। अब Mn पे
ऑक्सीडेशन स्टेट आप सबको पता है कैसे निकालते हैं, MnO4 नेगेटिव, तो Mn का x मान लिया बेटा +4 -2 इक्वल्स टू -1, तो x आ गया +7, सबका यही आ रहा है, Yes, sir. ये आ गया भैया हमारा +7। किसी को कुछ डाउट है इसमें? No, sir. जिंक को 0 लिख दूं क्योंकि नेटिव स्टेट है उसकी वो तो। अच्छा यहां Mn का निकाल लो, MnO2, तो x मान लिया +2 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, यानी x आ जाएगा +4, तो यहाँ +4 आ रहा है। किसी को कोई डाउट? नो सर। Zn का होल 4, इसका भी निकाल के दिखा देता हूँ 2 नेगेटिव, तो Zn का x मान लिया +4, OH का -1 होता है इक्वल्स टू -2, तो x आपका +2 आ रहा होगा, तो यहाँ जिंक पर आ गया +2। पहला स्टेप किस किस को क्लियर नहीं है? अगर ये क्लियर नहीं है तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले इसी को क्लियर करो। क्लियर है सर। एवरीवन, सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। अभी नोट डाउन मत करने लग जाना, कहीं डायरेक्टली उतार रहे हो, पहले समझो आराम से। अब मैं Mn को देख रहा हूं तो +7 से +4, आप सबको पता है कि यहां हो रहा है सर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, और रिडक्शन लिख रहा हूं मैं बाय 3। गेट इट और नॉट? यस Yes, sir. आराम से चेक करो फिर बताओ। चलूं आगे? Yes, sir. और देखो आधे से ज्यादा बच्चों को ये भी पता है कि सर ये क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, Sir, oxidation. ऑक्सीडेशन, और इसको लिख देता हूं मैं ऑक्सीडेशन बाय 2। +2। किस किस को नहीं आई बात समझ? चलो अब हमारा जो मेथड था बेटा वो ये कहता है कि रिडक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और ऑक्सीडेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, यही कहता है रूल। Yes, sir. तो देखो वैल्यू क्या आ रही है, मेरी वैल्यू आ रही है 2 MnO4 नेगेटिव प्लस, आप अभी उतारिएगा मत, पहले देखते रहो, गलती करूं तो वहां पकड़ लेना, गिव राइज टू 2 MnO2 प्लस 3 ZnOH का होल 4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव सॉरी। सारे एलिमेंट बैलेंस्ड हो गए आपके, चेक कर लो, इसको मैं यहां लिख देता हूं, बढ़िया। 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 3 Zn गिव राइज टू 2 MnO2 प्लस 3 ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव। देखो यही बन रही है इक्वेशन आपकी फाइनल। Yes, sir. अब हम आते हैं अपने रूल नंबर, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अच्छा सेकंड रूल, अब हम सेकंड रूल पे आते हैं। बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सारे एलिमेंट को बैलेंस कर दो, तो देखो जरा सारे बैलेंस है, Mn बैलेंस है बेटा, Yes, sir. क्या जिंक बैलेंस है? नो Yes, सर। sir. क्यों नहीं है बैलेंस? यहाँ जिंक 3 है, यहाँ भी 3 है, जिंक तो हो गया बैलेंस। Sir, balance. सारी चीजें बैलेंस हो गई एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। किसी को कोई डाउट है तो अभी भी बोल दो भाई। नो? चलो आगे। Yes, sir. अब आते हैं रूल नंबर 3 पे, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अच्छा भैया अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर 3 पे आने के लिए क्वेश्चन दोबारा लिखनी पड़ेगी, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 3 Zn गिव राइज टू 2 MnO2 प्लस 3 ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव। जल्दी बताओ रिएक्टेंट में कितनी ऑक्सीजन? गलत, 8 ऑक्सीजन है बेटा रिएक्टेंट में, 8 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में कितनी ऑक्सीजन है? सर 4। 16 ऑक्सीजन। अभी 16 ऑक्सीजन किस किस को नहीं आया समझ? चलो आ जाओ दोबारा, देखो मैं एक एक का काउंट करके दिखा रहा हूँ, काउंट आप लोग करिएगा बेटा। 2 ऑक्सीजन ये रही और इसके 2 मोल है, तो यहाँ से कितनी आ गई? 4 ऑक्सीजन। यस सर।
प्लस यहाँ पे 1 मोल में 4 ऑक्सीजन है, यस और नो, OH का होल 4 यानी 4 ऑक्सीजन है, तो 3 मोल में कितनी होंगी? 12 ऑक्सीजन, यानी टोटल ऑक्सीजन कितनी आ गई? 16 ऑक्सीजन। 16। यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, तो रिएक्टेंट साइड क्या करना पड़ेगा? H2O plus जल्दी बताओ, रिएक्टेंट साइड सर कर दो आप 8H2O। किसी को कुछ कहना है तो अभी भी बोल दो भाई, अरे बोलो यार। नो, चलूं आगे? yes चलो अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 के लिए दोबारा रिएक्शन को लिख लेते हैं। 2MnO4 नेगेटिव। मैं एक इक्वेशन को डिटेल में कर रहा हूं, बाकियों को नहीं करूंगा। 8H2O गिव राइज टू 2MnO2 प्लस 3ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव। अब हमें बैलेंस करना है अपना हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है? 16 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है? 12 प्रोडक्ट में ही 12 हाइड्रोजन। आप सबको पता लग गया होगा क्या करना है अपने को? सर 4H plus यहाँ 4H प्लस कर दो। एग्री और नॉट? सर एग्री। सबको क्लियर है? यस सर अब आ जाओ रूल नंबर 5 पे और आंखें डबल करके देखना। रूल 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कह रहा था रूल 5, पहले पढ़ लेते हैं। रूल 5 कह रहा है कि भैया दोनों साइड OH ऐड करने हैं। कितने ऐड करने हैं? जितने H प्लस आयोन है। समझ आई रूल? कह रहा है दोनों साइड OH ऐड करो, यानी कि इक्वेशन बन रही है, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं, देखना। 2MnO4 नेगेटिव प्लस 3Zn प्लस 8H2O प्लस 4OH नेगेटिव गिव राइज टू 2MnO2 प्लस 3ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव प्लस 4H प्लस प्लस 4OH नेगेटिव। जल्दी बताओ ये स्टेप किस किस को समझ नहीं आया? रूल 5, रूल 5 समझ आ गया तो कहानी खत्म। सर हाँ बेटा। सर वो नेगेटिव 2 नेगेटिव चार्ज ही था OH पे पहले से। OH पे तो होता ही है बेटा नेगेटिव चार्ज, OH नेगेटिव ही ऐड करना है, OH पे नेगेटिव चार्ज ही होता है। सर OH 2 नेगेटिव ही था, वहां पर लिखा है ना 3Zn OH4 2 नेगेटिव। OH4 2 नेगेटिव ही है बेटा स्टार्टिंग से ही। ओके सर। डन बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये 5th रूल दोबारा समझाना। 5th रूल कह रहा है कि जितने H प्लस है उतने ही OH ऐड करने हैं दोनों साइड। जितने H प्लस ऐड किए हैं उतने ही OH ऐड करने हैं दोनों साइड। मान लो यहाँ पर अगर आप 10H प्लस ऐड करते तो कितने OH ऐड करने पड़ते अपने को? 10 OH। ओके 10 सर। OH ऐड करने पड़ जाते हैं यहाँ पर। कोई डाउट? नो सर आ गया। चलूं आगे? यस सर। यस कोई सर। सिंगल पॉइंट जो रह गया हो? अभी तक मैंने आपको सिर्फ एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन लेके चला हूं मैं, लेकिन सिर्फ अलग हुआ है बेटा हमारा फैक्टर रूल नंबर 5 पर। क्लियर? मैं नहीं चाह रहा कि आपको एक नया रूल पढ़ा दूं ताकि आप उलझ जाओ और क्वेश्चन गलत कर दो। एक रूल से अगर आपके 5 क्वेश्चन हो रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर है, या 5 रूल से 5 क्वेश्चन बेटर है? सर एक रूल से 5 क्वेश्चंस। 1 एरो मल्टीपल स्पैरो, वो ज्यादा बेटर है। चलो Yes, चलें आगे। अब यस इस सर। इक्वेशन को भाई मेरे को थोड़ा सा दोबारा लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पेज खत्म हो गया है। मैं दोबारा लिख लेता हूँ इक्वेशन को। देखो रूल नंबर 5 वाली, तो रूल 5 वाली इक्वेशन बन रही है 2MnO4 नेगेटिव 2MnO4 नेगेटिव प्लस 3Zn 3Zn प्लस 8H2O 8H2O प्लस 4OH नेगेटिव गिव राइज टू 2MnO2
प्लस 3 ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव प्लस 4H प्लस 4OH नेगेटिव। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो अब देखो, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं। अब ये मत समझना कि सर दोबारा बार बार क्यों लिख रहे हो, यहाँ तो बेटा मैंने इसलिए लिखा है ताकि बार बार आपको बैक ना करना पड़े। अब देखो जरा, जो चीजें कंबाइंड हो रही हैं उनको कंबाइंड कर दो। 8H2O प्लस 4OH नेगेटिव गिव राइज टू 2MnO2 प्लस 3ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव प्लस, बेटा 4H प्लस है 4OH नेगेटिव है, क्या ये आपस में कंबाइंड हो सकते हैं? यस सर। और क्या बना देंगे आपस में कंबाइंड होके? 4H 4H2। किसी को कोई डाउट है? नो सर। मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, देखना। और यहां से वाटर रिमूव करूंगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैं रिमूव वाटर, रिमूव वाटर। अब देखना ऐसा क्यों किया, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं, फॉर सिंप्लीफिकेशन या फॉर सिंप्लीफाई। तो देखना मैं वाटर को रिमूव कर रहा हूं। अब इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 3Zn प्लस, बेटा यहां से अगर 4 वाटर निकाल दूं तो यहां से कितने निकालने पड़ेंगे? 4। तो यहाँ पे रह जाएंगे कितने? 4H2O प्लस 4OH नेगेटिव गिव राइज टू 2MnO2 प्लस 3ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव। और पता है लास्ट में हम क्या करते हैं? रूल नंबर 6, लास्ट में क्या लगाते हैं हम? चार्ज चेक करते हैं। चार्ज चेक करो कितना है भाई, यहाँ कितना आ रहा है? -2 -6 -2 प्लस 0 प्लस 0 -4 कितना आ गया? -6। चलो आ जाओ इधर। 0 प्लस 3 इंटू -2 -6, चार्ज हो गया बैलेंस। यस इसका सर। मतलब हुआ ये सर कि ये हमारी क्या हो गई? फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। आराम से आराम से। हाँ भाई अब बताओ एक एक करके डाउट। सर हाँ जी। सर वो OH का होल 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे ना? नहीं बेटा, टोटल पे 2 नेगेटिव चार्ज है ना, टोटल कंपाउंड पे देखा जाता है बेटा चार्ज, इंडिविजुअल नहीं। ओके सर। चलो आराम से इसको नोट डाउन करो। किस किस को समझ नहीं आया यार, ये बहुत इजी है, बिलीव मी। अगर आप सिर्फ इसको एसिडिक की तरह समझोगे तो बहुत आसान है। कोई डाउट? नो सर। डाउट तो आएगा अभी, है कि सर जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे जब तक कैसे पता लगेगा हमें। चलो मैं इसको स्टार्टिंग से ना एक बार दिखा देता हूँ, जिसने नोट नहीं किया हो वो एक बार नोट कर लो। दिस इज रूल नंबर 1। हटाओ इसको। रूल यस नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। जल्दी से इसको उतारो फिर आगे चलते हैं। सर बैक करना। हटाएं इसको। नो सर। चलिए एक क्वेश्चन आपको दें। यस सर। चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दूं या डिक्टेट कर दूं? चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन गिवन है आप लोगों को क्लास। नोटेड डाउन द क्वेश्चन। CrOH का होल थ्राइस CrOH का होल थ्राइस प्लस
iodate IO3 negative give rise to I negative plus CrO4 2 negative. दिस इज द क्वेश्चन. ट्राई करो, गलत करो, लेकिन सॉल्व जरूर करो. बेशक गलत हो, डरो मत, बट सॉल्व जरूर करो. सर एक बार प्लीज ट्राई सर. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोला आपने? चलिए, हो गया बेटा क्वेश्चन. क्लास क्वेश्चन हो रहा है बेटा, या मैं करूं? सर 1 मिनट. चलो, लास्ट 2 मिनट्स नहीं होता है तो मैं करता हूं. लास्ट 2 मिनट्स ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं सॉल्व करता हूं. डन. आधा तो हो गया होगा, नहीं हुआ? आधा भी नहीं हुआ? सर आधा हो गया. यस सर, आधा हो गया. चलो ट्राई करते हैं. Now focus on the screen. Let's check the answer. देखो, सबसे पहला स्टेप कहता है बेटा आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? यस सर. तो अपन इसका सोल्यूशन निकालते हैं. सोल्यूशन, हाँ देखो, Cr का सबको पता है +3 आ रहा होगा. यस. आयोडीन का 6 +5 आ रहा होगा. -1 CrO4 है 8 +6 आ रहा होगा. यहाँ चेक कर लो एक बार. यस सर. यस सर. चलो, तो यहां से यहां तक हो रहा है ऑक्सीडेशन यस. बाय 3. यहां से यहां हो रहा है रिडक्शन रिडक्शन. बाय 6. यानी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 3 से. 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 6. 6. ठीक है. और यहाँ इसको काट ही लो ना, अगर यहीं कट रहा है तो ये सिंप्लीफाई यहीं कर लो इसको.
3 1 जा 3 यानी इसको 1 से करना पड़ेगा, और 3 2 जा 6 यानी इसको 2 से करना पड़ेगा, है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. इक्वेशन बन रही है अपनी 2 molecules of Cr OH का होल थ्राइस प्लस IO3 नेगेटिव गिव राइज टू I नेगेटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव, और यहां लगा दिया 2। देखो क्लियर? यस सर। अब उसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीजन पर। तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 3 दूनी 6 और 3 9, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ प्लस H2O, हो गई 9। तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? 3, और 3 2 जा 6, 6 प्लस 3, देखो 2 इंटू 3 तो यही है, और यहाँ प्लस 3 है, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई? 9। 9 यहाँ है, और यहाँ कितनी है प्रोडक्ट साइड? साइड आपकी कितनी है? सिर्फ 8 थी 8 सर। ही है। यहाँ पर मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, यानी मेरी फाइनल इक्वेशन बन रही है 2Cr OH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस गिव राइज टू I माइनस प्लस 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस H2O। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? इधर 6, और यहाँ कितने हैं? 2। रिएक्टेंट साइड कितने हैं हाइड्रोजन? 6, और यहाँ कितने हैं? 2। तो यहाँ मैं क्या करूंगा? 4H प्लस कर दूंगा। एग्री और नॉट? यस सर। तो इक्वेशन बन रही है मेरी 2CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस प्लस 4OH नेगेटिव गिव राइज टू I नेगेटिव प्लस 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस H2O प्लस 4H प्लस 4OH नेगेटिव। ये बात क्लियर है बेटा? जितने H प्लस थे दोनों साइड उतने OH भी लगा दिए हमने। Yes, sir. यस सर। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस प्लस 4OH माइनस गिव राइज टू I माइनस प्लस 2CrO4 2 माइनस, और ये हो जाएगा बेटा 5H2O। जल्दी बताओ किस किस को ये बात समझ नहीं आई? भाई 4H प्लस और 4OH नेगेटिव, तो 4H2O ये, और एक ये रहा वाटर, तो टोटल 5 हो गया, नहीं हुआ? यस सर। और लास्ट में क्या चेक करते हैं हम? चार्ज निकालते हैं। कितना आ रहा है? -1 प्लस 4 इंटू -1, तो कितना आ गया? -5। Yes. यहाँ देखो कितना आ रहा है? -1 प्लस 2 इंटू -2, कितना आ गया? -5। इसका मतलब जो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आई वो हमारी ये आ गई। क्लियर? दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन। चले आगे। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो इसके बाद बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने जो देखा वो एक बार देख लेते हैं। आज की क्लास में हमने ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट देखा, उसके बाद हमने बैलेंसिंग के कुछ तरीके देखे कि किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलो ये आप लोगों का होमवर्क असाइंड है बेटा आज के लिए। सो दिस इज द टास्क, और अगली क्लास में मैं कवर करूंगा बैलेंसिंग फर्स्ट बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो आज की क्लास को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। आई होप सबको समझ आया है, मजा आया। यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगली क्लास में कवर करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके।
Yes, sir. Bye, Thank you sir. so much, everyone. Thank you, beta. Take care. Good night. Good evening. Good evening, sir.